तो ये सब नहीं जानते और वो छेड़ते हैं। अब आप होली खेलने जा रहे हो और होली खेलने के चक्कर में मान के चलो मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, एक ऐसे देश में आ चुकी हूँ जहाँ पे मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सिर्फ रील्स ये सब देखी है कि इस देश में ऐसे होली खेलते हैं, ऐसे फेस्टिवल बनाया जाता है। मैं जाती हूँ पुष्कर। पुष्कर में होली का दिन स्टार्ट होता है और मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि कुछ लोग आते हैं और एकदम से मेरे को छू के चल जाते हैं हर जगह से। पहली बार में और लगता है, मैं आगे गई और लोग आए और सब वैसे ही कर रहे हैं और पता नहीं लोग कहाँ छू रहे हैं। एंड में मैं उससे इतना स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ या फिर मेरे को इतनी परेशानी होती है कि मुझे कोई भी इंसान दिखता है जो अप्रोच कर रहा है, मेरे को उससे इनसिक्योरिटी होने लगती है, फिर मैं उसी से डरने लगता हूँ। मन में एक वो आ जाता है कि यार ये भी टच करेगा, फिर मैं एंड में बोलने लग जाता हूँ प्लीज़ डोंट टच मी। और उसके बाद भी वो लोग उनके रंग लगाते हुए ये सब। अब बात आ जाती है कि एक तो है कि हम फील करें ये सब कैसे, और दूसरा कि एज एन इंडियन, इंडिया का जो इंसान है वो ये सब क्यों करता है भाई, इतना पागलपन क्यों है उसके अंदर किसी लड़की के प्रति, स्पेशली वो रशियन जो करते रहते हैं, किसी को छूना टच करना। और पुष्कर में मैं जानता हूँ ज़्यादातर इंडियंस होली खेलने किस लिए जाते हैं, ताकि उनको कोई फॉरेनर दिख सके जिसको वो रंग लगा सके। अंदर से भरे पड़े हैं भाई, क्यों? और फिर अगर आप वो लोग फिर अच्छी महंगी जगह होली खेलेंगे तो आप बोलेंगे यार कि ये लोग हमारे साथ होली नहीं खेलते। और ये होली, आई विल बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, मेरा होली के लिए जो व्यू है मैं साफ बताता हूँ। मुझे होली अभी, जब मैंने होली खेली, मेरे भैया आए कॉलोनी के, उन्होंने मेरे को रंग लगाया अच्छे से, उनके बच्चों ने रंग लगाया मेरे को, और मेरे को बहुत ही हैप्पी फील हुआ जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को कलर लगाया, गुलाल लगाया। इससे दिखाते कि यार सामने वाला आपके अंदर कैसे डिसॉल्व हो रहा है, आप कलर लगा रहे हो, वो जॉय था अलग। दूसरी होली है कि आप क्या रहे 10-15 लड़के कच्चा पक्का रंग लेके वो आपको फिर मले जा रहे हैं, रंग लगाए जा रहे हैं, जब तक आप पूरे गंदे नहीं हो जा रहे फिर आप गंदगी को उतार रहे हो। आई डोंट लाइक दिस, ये मेरा पॉइंट है भाई। मेरे को होली ऐसी पसंद नहीं है। मेरे को होली पसंद है गुलाल से खेली जाए, किसी के पास एक पर्टिकुलर रंग हो और फिर वो दूसरे पे वो रंग लगाए और उसको उससे पूरा भर दे, जिससे पता चले कि इसने आपको कितना रंग लगाया है। इस टाइप की होली अच्छी है, फोड़ने के साथ ये सब खेलनी चाहिए। लेकिन ये सब कीचड़ वाला और फिर उसके बाद भीड़ बोलते कि होली हमारा फेस्टिवल है, हम जैसा खेलना चाहेंगे वैसे खेलेंगे। इस भीड़ से अलग आना पड़ेगा। अपने को ऐसे लोग चाहिए जो स्टैंड ले सकें और बोले कि कोई चीज़ गलत है तो गलत है। होली की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ गलत लोगों की बुराई, जो लोग गलत खेल रहे हैं। कोई इन्जॉय करने आ रहा है तो यार उसे इन्जॉय करने दो। आपको क्यों करना है कि किसी के साथ बदतमीज़ी करनी है, और आपके सुख के लिए। और फिर इसमें रोल आता है आपका भी, जो आपके फ्रेंड्स हो ये सब जो हरकतें करते हैं। मैं देखता हूँ मेरे जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि हम जाते हैं मेरे वहाँ पे पुष्कर में, और वहाँ पे फॉरेनर को जाके टच वच करके आ जाते हैं। यार सीरियसली क्या इम्पेक्ट कर रहे हो, और आपका दिमाग कहाँ पे है भाई? आपका दिमाग ये हरकतों से क्या साबित करना चाहते हो आप? और फिर इंडिया के लोग बोलते हैं कि कास्ट रिलीजन इन सब पे उनका मानना है। इतने बैकवर्ड कैटेगरी क्यों होते जा रहे हो आप लोग? किससे भरे पड़े हो? अगर सोचो यार, अभी मैं, और इसलिए मेरे को लगता है इंसान जो एक है वही कम्युनिटी है। इंसान को सोचना चाहिए, इंसान अगर लोगों की भलाई के लिए कुछ करे, अच्छा इंसान सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। नो मैटर वॉट, कुछ अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए। कोई पुलिस वाला है, वो होली के दिन में आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे लगा हुआ है, और वो ऐसे हज़ार नमूनों से पाला पड़ रहा है उसका। और अब फिर हम होप करते हैं कि यार वो लोग कैसे चेंज हो सकते हैं। नहीं यार, चेंज हमें होना पड़ेगा। मैं आज पुष्कर गया था, मेरे मामा के लिए कुछ काम था। मैं होली पे कभी पुष्कर नहीं गया आज तक। मेरे मामा को काम था, मैं छोड़ने गया। वहाँ पे बैठा था, मेरे आगे एक फॉरेनर बैठी थी जो ड्राइंग कर रही थी। अब लोगों के अंदर कीड़ा देखिए, वो लोग जयपुर से आए हुए लोग थे, उनका 7-8 जनों का ग्रुप था। फॉरेनर देखते पगला गए। ठीक है, एक्साइटमेंट होती कि फॉरेनर देखिए वाह बहुत सुंदर, बिल्कुल वो लोग सुंदर होते हैं। वो लड़की अकेली बैठी,
अब इनको हजम नहीं होता कि कोई लड़की अकेली बैठी है इंडिया में, वो लड़की अकेली बैठी है, अपनी पेंटिंग कर रही है, इनको बात करनी है, बात करनी नहीं आती, बात करनी नहीं आती। ये लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि मान ले ठीक है बात नहीं हो पाएगी, वो लोग जाएंगे और उसके जाके सर पे खड़े हो गए ये लोग सब, वो बेचारे पेंटिंग कर रही है और ये सब सर पे खड़े हो गए और फिर देख रहे हैं। फिर वो बोल रही है एक्सक्यूज़ मी, तो बोलते एक फ़ोटो। शायद चलो अब ये बात अपन सोच लें कि उनको बात करनी नहीं आती और लैंग्वेज का भी बैरियर है, तो अगर मैं उनकी जगह होता तो कोई पेंटिंग कर रही है, झुंड में लोग हैं सारे, उन्होंने कोई गलत हरकत करी हो उसके साथ, कोई गलत बात करी हो, नहीं उन्होंने मेरे से ही बात करी थी, मेरे से तमीज़ से बात करी, और शायद उनके हिसाब से यही उनका बेस्ट था कि वो जाके और उसकी फ़ोटो देखें, और वो ट्राई भी कर रहे थे सब देखने की, ठीक है एटलीस्ट उन्होंने कोई छेड़खानी तो नहीं करी, बेस्ट। और फिर उन्होंने एक फ़ोटो मांगी, तमीज़ से फ़ोटो भी ले ली, ठीक है, लड़कों की बुराई नहीं करूँगा मैं, उन्होंने अपनी जगह पे सही काम करा, सही काम किया, मतलब ठीक है क्या, मैं देख रहा था पीछे से, और कुछ लड़के आते हैं फिर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, और वो उसको आगे बोले कि हेलो वे आर यू फ्रॉम विच कंट्री योर नेम, और ऐसे मतलब बात करते करते चलते चलते चले गए। ऐसे भी लोग हैं भाई, गज़ब ही लोग हैं, और कई मेरे जैसे भी थे जो पीछे से देख रहे थे बस, और कहीं उसको उससे मेरे से तो इरिटेशन नहीं हो गई, मतलब मैंने ऐसे तो कुछ छेड़ा नहीं, मैं तो बस पीछे बैठा था, पीछे भी बहुत पीछे, और ना मैंने डिस्टर्ब किया, वो तो पीसफुली अपनी ड्राइंग कर रही थी, कहीं ना कहीं मैं भी चाहता था बात हो जाए, पर मुझे लगा कि यार वो डिस्टर्ब हो जाएगी इसलिए बात करी नहीं, और मैं मानता हूँ कि बात तो करनी चाहिए, कोई बाहर से मेरा मन था कि पूछूँ यार उससे, वो मेरे से 3-4 साल बड़ी थी, फ़ॉरेन से आई हुई लड़की थी, उसके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है बात करने के लिए, क्या क्या होगा उसके वो बताने के लिए, अकेली बेटी पेंटिंग कर रही थी। सोचो आप किसी जगह घूमने जा रहे हो, वहाँ पे जाके पेंट कर रहे हो उस जगह को जो आप सामने हो, जो देख रहे हो, ताकि आपके पास मेमोरीज़ है बहुत सारी। खैर बात करने में कोई बुराई नहीं है लोगों के पास जाके, लेकिन लोगों को फिर छेड़ना गलत कहाँ हो जाता है, ये एक वो लाइन मार्जिन कहाँ आ जाती है कि किसी को अब हम छेड़ रहे हैं और कोई सेफ है। ऑब्वियसली अगर किसी इंसान के पास हम जा रहे हैं तो हमें मायने रखना चाहिए बात को कि वो इंसान उस हरकत से परेशान होगा कि नहीं। जैसे अगर मैं बैठा रहा पीछे तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं उस लड़की को किसी भी तरीके से परेशान ना करूं। अगर उन 4-5 लड़कों का झुंड ले लें, वो उसके पास गए, ठीक है उन्होंने छेड़ा नहीं, पीछे को देखा, लेकिन लड़की को एक बार तो लगा होगा यार ये इतने लड़के क्यों खड़े हो गए, और मे बी वो उन्होंने कोई गलत हरकत नहीं करी होगी, पर लड़की को क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है। क्या चलो उन्होंने कुछ होपफुली कुछ गलत नहीं किया होगा, अच्छा है। और तो हम टॉपिक पे थे कि कोई लड़की अगर हो तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करें कि उसको बुरा ना लगे, और हम चाहते हैं कि डेस्परेटली हम एक चीज़ चाहते हैं कि हम अगर कोई लड़की दिख जाए तो वो बस हमें प्यार करे, वो हमें इम्पोर्टेंस दे कि वो हो आप क्या इंसान हो गए। और मेरा ये मानना है कि लड़की जो है वो उस इंसान के पास जाएगी जो उसको लगेगा कि हाँ भाई इस आदमी के पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको बात करने आती है, बात करने का तरीका है, वो लड़की सेफ फील करे एटलीस्ट। और दूसरे हैंड अगर अपन लड़के का देखें तो उसको बात करनी है तो तमीज़ से जाओ, रिस्पेक्ट से जाओ, और उस लड़की ने अच्छे से बात करी थी उन झुंड वालों से, वो बताए थे कि वो लड़के बोल रहे थे कि आप हम पिक्चर ले सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल, वो बहुत अच्छे से बात करी उसने, फॉरेनर है वो लोग जानते, वो ऐसे इंडिया वालों के चले ये क्या हो गया बचाओ,
तो इंडिया की लड़कियों का भी ठीक है यार, वो ठीक ही चिल्लाती है, उनको पता है कि ये साले क्या हरकत कर सकते हैं। तो वो लाइन कहाँ पे आ जाती है, क्वेश्चन है वो लाइन, क्या आप उस लाइन को क्रॉस कर दो कि नहीं। और लाइन वो क्रॉस कब होगी, जब उस इंसान को आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, तब आप लाइन क्रॉस कर चुके हो। और क्वेश्चन है, मैं मेरे से भी सवाल पूछूंगा कि मैंने वो लाइन तो क्रॉस नहीं करी। होपफुली नॉट, होपफुली। ठीक है, इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।